नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक नई मराठी फिल्म दशावतार के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया में इसकी एक समीक्षा छपी है। 12 सितंबर 2025 की मिहिर भांगे ने लिखी है। तो चलिए देखते हैं इस समीक्षा में क्या कुछ खास है। जी बिल्कुल। ये फिल्म, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, महाराष्ट्र के कोंकण की पारंपरिक नाट्य कला दशावतार पर आधारित है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों को दिखाते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो समीक्षा क्या कहती है? कैसी है फिल्म? समीक्षा बताती है कि फिल्म का फोकस एक बुजुर्ग दशावतार कलाकार बाबुली मिस्त्री पर है। मजेदार बात यह है कि ये किरदार 81 साल के दिग्गज एक्टर दिलीप प्रभावलकर निभा रहे हैं। अरे वाह, दिलीप प्रभावलकर। उनका काम तो हमेशा ही बेहतरीन होता है। हाँ जी। तो कहानी बाबुली मिस्त्री के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ बिल्कुल। बाबुली गांव में बहुत माने हुए कलाकार हैं, पर अब उम्र हो गई है तो लोग चाहते हैं कि वो रिटायर हो जाएं। उन पर एक तरह का दबाव है। अच्छा, को एक शर्त रखते हैं। कहते हैं कि जब उनके बेटे माधव, जिसका रोल सिद्धार्थ मेनन कर रहे हैं, उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, तब वो अपना आखिरी परफॉर्मेंस देंगे। ये तो दिलचस्प मोड़ है। तो फिर क्या होता है? कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब महाशिवरात्रि का दिन आता है। वो दिन बाबुले के आखिरी शो का दिन होता है और उसी दिन माधव अपनी प्रेमिका वंदना यानी प्रियदर्शिनी इंदलकर को शादी के लिए पूछने वाला है। ओहो, मतलब एक ही दिन सब कुछ? जी, और तभी समीक्षा के मुताबिक कुछ ऐसा अनपेक्षित हादसा हो जाता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। अच्छा, अब दिलीप प्रभावलकर की बात करें। उनकी अभिनय के बारे में समीक्षा में क्या लिखा है? उनकी तो बहुत तारीफ है। मतलब 81 की उम्र में भी उनके एक्सप्रेशन, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनकी एनर्जी स्क्रीन पर कमाल करती है, ऐसा लिखा है। वाह, ये सुनना अच्छा लगा। हाँ, और बाकी कलाकारों का काम भी सराहा गया है। सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, अच्छा। और साथ में विजय केनकरे, महेश मांजरेकर, रवि काले, अभिनय बेर्दे जैसे मंझे हुए कलाकार भी हैं। तो कास्टिंग मजबूत लगती है। ये तो बढ़िया बात है। अच्छा, फिल्म की बनावट के बारे में कुछ बताया? जैसे कहानी कैसे आगे बढ़ती है? हाँ, ये दिलचस्प है। समीक्षा कहती है कि फिल्म की संरचना पारंपरिक दशावतार नाटक की तरह है, 2 हिस्सों में बंटी हुई, पूर्व रंग और उत्तर रंग। पूर्व रंग वो क्या होता है? पूर्व रंग मतलब पहला भाग। इसमें किरदारों का परिचय होता है, कहानी की नींव रखी जाती है, माहौल बनाया जाता है एक तरह से। ओके। और उत्तर रंग? उत्तर रंग में फिर मुख्य कहानी सामने आती है, अवतारों का जिक्र या मंचन होता है। ये दिखाता है कि निर्देशक शायद उस कला के प्रति ईमानदार रहना चाहते थे। ये तो एक अलग नजरिया है फिल्म बनाने का। विजुअल्स कैसे हैं? कोंकण वगैरह दिखाया होगा। हाँ बिल्कुल। समीक्षा में कोंकण की खूबसूरती की तारीफ है, दशावतार परंपरा के रंग, गांव वालों का वो राखणदार यानी रक्षक देवता में विश्वास, इन सब को खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है। उसे एक विजुअल स्पेक्टिकल कहा गया है, मतलब देखने में भव्य। तो मतलब बड़े पर्दे पर देखने लायक है। हाँ, समीक्षा तो यही कहती है, लेकिन कुछ कमियां भी गिनाई हैं। अच्छा, क्या कमियां हैं? सबसे पहली बात तो लंबाई। 2 घंटे 35 मिनट की फिल्म है। अरे बाप रे, वो तो काफी लंबी है। जी, और समीक्षा के अनुसार ये जो पहला हिस्सा है पूर्व रंग वाला, वो किरदारों और कहानी को जमाने में जरूरत से ज्यादा वक्त लेता है। मतलब शुरुआत थोड़ी धीमी है। हाँ, कह सकते हैं। और स्लो मोशन शॉट्स का इस्तेमाल भी कुछ ज्यादा हुआ है, जिससे गति और धीमी लगती है। ये तो आजकल कई फिल्मों में होता है। सही कहा। दूसरा हिस्सा मजबूती से शुरू होता है, लेकिन फिर समीक्षा कहती है कि कहानी में कुछ नए किरदार आते हैं, जिससे वो थोड़ी बिखर सी जाती है और क्लाइमैक्स का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है, मतलब प्रिडिक्टेबल हो जाता है। ओह, क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल है तो मजा थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन क्या क्लाइमैक्स में कोई संदेश वगैरह है? हाँ, एक जरूरी संदेश है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, जो आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सवाल वही कि क्या वो कहानी में ठीक से बुना गया है या क्लाइमैक्स के प्रिडिक्टेबल होने की वजह से उसका असर कम हो जाता है। समीक्षा इस पर ज्यादा नहीं कहती, पर प्रिडिक्टेबिलिटी का जिक्र है। ठीक है, समझ गया। तो कुल मिलाकर समीक्षक का क्या कहना है? फिल्म देखनी चाहिए या नहीं? समीक्षक ने 3.05 की रेटिंग दी है। उनका मानना है कि एक्टिंग और विजुअल्स बढ़िया हैं, इसलिए बड़े पर्दे का अनुभव अच्छा रहेगा। लेकिन कहानी कहने के अंदाज और लंबाई को लेकर थोड़ी शिकायतें हैं। तो ये कोई निराशाजनक अनुभव नहीं होगा, पर शायद उम्मीदें थोड़ी संतुलित रखनी होंगी। अच्छा, तो मतलब मिली-जुली प्रतिक्रिया है। हाँ, कह सकते हैं।
संक्षेप में दशावतार एक कोशिश है कोंकण की सांस्कृतिक विरासत को भव्य तरीके से दिखाने की। अभिनय और दृश्य अच्छे हैं, पर कहानी का बहाव और एडिटिंग शायद और बेहतर हो सकते थे। बिल्कुल। तो ये थी मिहिर भांगे की समीक्षा पर आधारित दशावतार फिल्म पर हमारी आज की बातचीत। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। जब पारंपरिक कलाओं को सिनेमा में ढालते हैं तो ये हमेशा एक चुनौती होती है ना? क्या कहानी कहने के वो पुराने तरीके आज के दर्शकों की तेज रफ्तार उम्मीदों से हमेशा मेल खा सकते हैं, या फिर कभी-कभी उस कला की असलियत को बचाने के लिए सिनेमा वाली रफ्तार और कसावट से समझौता करना जरूरी हो जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।